बैंडकैम्प ने एआई से बनी म्यूजिक को पूरी तरह बैन कर दिया है ताकि असली कलाकारों की मेहनत और क्रिएटिविटी को बचाया जा सके। अब इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई म्यूजिक ही चलेगी, जबकि बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आई कंटेंट को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं। ये फैसला इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा सपोर्ट है, जिससे म्यूजिक कम्युनिटी में असली टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। एनवीडिया ने पर्सोना प्लेक्स 7 विवेक पेश किया है, जो रियल टाइम वॉइस टू वॉइस बातचीत को पूरी तरह से बदल देता है। ये मॉडल ड्यूल स्ट्रीम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और हाइब्रिड प्रॉम्प्टिंग के साथ यूजर और एजेंट दोनों की आवाज को एक साथ प्रोसेस करता है, जिससे लेटेंसी कम होती है और बातचीत नेचुरल लगती है। ट्रेनिंग में असली और सिंथेटिक डायलॉग्स का मिक्स यूज किया गया है, जिससे यह मॉडल असिस्टेंट और कस्टमर सर्विस रोल्स में भी टॉप परफॉर्मेंस देता है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने CES 2026 में ऐलान किया कि कंपनी अल्पामायो एआई मॉडल के साथ सेल्फ ड्राइविंग कार सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को तेजी से डेवलप कर रही है। अब एनवीडिया टेस्ला के साथ सीधी टक्कर में आ गई है, क्योंकि वह अपनी ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी कई ऑटोमेकर्स को ऑफर कर रही है। हालांकि हाल के हादसों और सुरक्षा चिंताओं के बीच एनवीडिया की इनोवेशन और सेफ्टी पर सबकी नजरें टिकी हैं। कैलिफोर्निया सरकार ने इलॉन मस्क की XAI को आदेश दिया है कि वह अपने ग्रॉक चैटबॉट की सेक्सुअल डीपफेक इमेज जनरेशन तुरंत बंद करे। राज्य के अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा, महिलाओं और बच्चों की बिना इजाजत बनाई गई अश्लील इमेजेस गैरकानूनी हैं। XAI ने दबाव में आकर ग्रॉक की इमेज फीचर्स पर सख्त पाबंदी लगा दी है। कई देशों ने ग्रॉक को ब्लॉक कर दिया है और अब ग्लोबल रेगुलेशन की मांग तेज हो गई है। गूगल के AI हेल्थ ओवरव्यूज ने लोगों को ऐसी सलाह दी जो उनकी सेहत के लिए सीधा खतरा बन सकती थी। विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद गूगल ने इन AI जनरेटेड हेल्थ समरीज को सर्च से हटा दिया है। अब कंपनी कह रही है कि आगे से AI रिजल्ट्स में ज्यादा कंटेक्स्ट और सटीकता लाई जाएगी, ताकि यूजर्स की सुरक्षा बनी रहे। इलन मस्क ने AI 5 चिप डिजाइन लगभग पूरा कर लिया है और AI 6 पर भी काम शुरू हो गया है। ये चिप्स 2027 में बड़े पैमाने पर बनेंगी, जिससे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग और AI डोमिनेंस और तगड़ी होगी। AI 5 चिप्स TSMC और सैमसंग के प्लांट्स में बनेंगी और टेस्ला अब एनवीडिया पर डिपेंड नहीं रहेगा। एनवीडिया के हदों 100 AI चिप्स पर चीन की कड़ी रोक ने पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब सप्लायर्स ने प्रोडक्शन रोक दिया है, जबकि एनवीडिया को चीन से 1 मिलियन से ज्यादा ऑर्डर की उम्मीद थी। इस फैसले से न सिर्फ एनवीडिया बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और चीन की पॉलिसी के पीछे असली मकसद अभी भी साफ नहीं है। मेटा ने इटली और ब्राजील में व्हाट्सएप पर थर्ड पार्टी AI चैटबॉट्स का बैन हटा दिया, जिससे ChatGPT जैसे बॉट्स फिर से एक्टिव हो गए। इधर गूगल के डीप माइंड और सुंदर पिचाई रोजाना मीटिंग कर रहे हैं ताकि ओपन AI, Amazon और चाइनीज AI मॉडल्स की टक्कर में आगे रह सकें। AI की इस रेस में अब हर कंपनी अपनी पोजीशन बचाने के लिए नए नए दांव खेल रही है और यूजर्स को भी अब और स्मार्ट टूल्स मिलने वाले हैं। मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर AI पावर्ड रील ट्रांसलेशन को 5 नई भारतीय भाषाओं बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में लॉन्च कर दिया है। अब क्रिएटर्स अपने रील्स को मेटा AI से ट्रांसलेट, डब और लिप सिंक कर सकते हैं, जिससे उनकी आवाज और स्टाइल ऑथेंटिक बनी रहती है। साथ ही देवनागरी और बंगाली असमीज फॉन्ट्स भी एडिट्स में मिलेंगे, जिससे हिंदी, मराठी, बंगाली और असमिया में टेक्स्ट और कैप्शन स्टाइल करना आसान हो गया है। फ्लक्स 2 क्लाइंट मॉडल ने AI इमेज जनरेशन और एडिटिंग को कंज्यूमर GPU पर सेकंड से भी कम समय में संभव बना दिया है। सिर्फ 13 GB VRAM पर चलने वाला यह मॉडल टेक्स्ट टू इमेज एडिटिंग और मल्टी रेफरेंस जनरेशन ऑल इन वन फीचर देता है। क्वांटाइज्ड वेरिएंट्स के साथ फ्लक्स 2 क्लाइंट ने क्वालिटी और स्पीड दोनों में क्वेन और Z इमेज जैसे बड़े मॉडल्स को टक्कर दी है और ओपन लाइसेंस के साथ डेवलपर्स व क्रिएटर्स के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल है। OpenAI अब ChatGPT में एड्स डालने जा रहा है और ये बात यूजर एक्सपीरियंस को झटका देने वाली है। अमेरिका के फ्री और गो यूजर्स को आने वाले हफ्तों में जवाब के नीचे या ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखेंगे, लेकिन जवाब की क्वालिटी पर कोई असर नहीं होगा। कंपनी का कहना है कि एड्स यूजर डेटा शेयर नहीं करेंगे और सेंसिटिव टॉपिक्स या 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को एड्स नहीं दिखेंगे। OpenAI ने ChatGPT हेल्थ फीचर लॉन्च किया है, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स की एनालिसिस के लिए खास बनाया गया है। फिलहाल ये फीचर सिर्फ एक छोटे यूजर ग्रुप के लिए टेस्टिंग में है, ताकि इसकी प्रिसीजन और एफिशिएंसी को और बेहतर किया जा सके। इसका मकसद
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तेज और सटीक फैसले लेने में मदद करना है, जिससे इलाज का लेवल एकदम अपग्रेड हो जाए।